वेलकम बैक टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री 2024 में पूछे गए इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर विद नॉर्थ सी? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो नॉर्थ सी कहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये सीधा सीधा मैप का क्वेश्चन है। तो आइए मैप में देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये रहा नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी के इनमें से किस कंट्री की बॉर्डर लगती है? इसमें देखो, जर्मनी की लगती है, नॉर्वे की लगती है, ठीक है, जर्मनी की लगती है, नॉर्वे की लगती है, फिनलैंड की नहीं लगती और रशिया की भी नहीं लगती, ठीक है। तो ओनली टू, बी विल बी द करेक्ट आंसर। Consider the following statements. India is a member of the International Grain Council. International Grain Council. A country need to be a member of the International Grain Council for exporting or importing rice and wheat. Which of the statement given above is are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, इसके लिए हमें समझना होगा कि इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करती है, ठीक है। ये 1949 में बनी थी, एज ए इंटरनेशनल वीट काउंसिल बनी थी, ठीक है। और 1995 में इसको इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल बना दिया गया। इसमें वीट, राइस एंड अदर ग्रेन्स भी आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ग्रेन्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए किसी कंट्री को इसका मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट सेकंड है, ए कंट्री नीड टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, यस, इंडिया इसका मेंबर है। तो ओनली वन करेक्ट है, तो ए विल बी द right answer. Consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea, South Africa. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? ठीक है, पॉपुलेशन के इश्यूज इनमें से किस किस कंट्री के साथ थे? लो बर्थ रेट का, एजिंग पॉपुलेशन का और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। देखिए, नाइजीरिया जो कंट्री है ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो इसकी तो बर्थ रेट लो नहीं है और इसके साथ कोई इश्यू भी नहीं है, ठीक है। तो 3 हमारे आंसर में नहीं आएगा। जापान में इश्यू है, लो बर्थ रेट का भी है, लो बर्थ रेट का या स्पेसिफिकली लो बर्थ रेट का है, एजिंग पॉपुलेशन का भी है, तो 2 हमारे आंसर में पक्का आएगा, तो यानी कि ए और सी, ठीक है। नंबर 4 दोनों में ये साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की तो सबसे ज्यादा आई थिंक लो बर्थ रेट है, तो नंबर 4 तो हमारे ऑप्शन में रहने वाला ही है। जापान का भी इश्यू है, 2 भी रहने वाला। अब बात आ गई इटली पे, है ना। तो इटली में भी लो बर्थ रेट का इश्यू था, ये रिसेंटली न्यूज में था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो अभी कंट्री होगी हमारा, इटली में इश्यू है, जापान में इश्यू है और साउथ कोरिया में इश्यू है, ठीक है। नाइजीरिया और अफ्रीका में ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो कंट्री 1 इटली, यानी कि 2 जापान और नंबर 4 पे साउथ कोरिया। यस, ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन: द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन ऑप्शन ए कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, बिल्कुल ए विल बी द राइट ऑप्शन। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच की जो बॉर्डर है ये दुनिया की सबसे लंबी बॉर्डर है किन्हीं 2 देशों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, शमट पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू द यूरोप, ठीक है। स्टेटमेंट 2, शमट पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, ठीक है। अब समझते हैं कि शमट पाइपलाइन बेसिकली है कहां पे।
ये हमारा रेड सी है, यहाँ पे हमारा मेडिटेरियन सी है, स्वेज कैनाल जो इसको जोड़ती है उसका अल्टरनेटिव एक पाइपलाइन बना दी गई है यहाँ से, इसे कहते हैं सम्ड पाइपलाइन। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है, सम्ड पाइपलाइन कनेक्ट द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, ये रेड सी है यहाँ पे, ये मेडिटेरियन सी, इनको कनेक्ट करती है, यस बिल्कुल कनेक्ट करती है। तो स्टेटमेंट 2 इज ए राइट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, सम्ड पाइपलाइन इज ए स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट टू यूरोप। पर्शियन गल्फ है यहाँ पे, वहां से शिप के थ्रू ऑयल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस शिप के थ्रू रेड सी में लाया जाएगा, और रेड सी से अगर स्वेज कैनल में इश्यूज होते हैं, जैसे कि हम कई बार देखते हैं न्यूज में कि यहाँ पे शिप फंस गया, ब्लॉक हो गया, कई दिनों तक शिप खड़े रहते हैं, तो प्रॉब्लम होती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के शिपमेंट में, जो कि बड़े क्रूजल होते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव है ये, ठीक है ना, सम्ड पाइपलाइन। तो ये स्टेटमेंट अपनी जो 1 है ये बिल्कुल सही हो जाती है यहाँ पे, कि सम्ड पाइपलाइन एक स्ट्रेटेजिक रूट है जो पर्शियन गल्फ ऑयल और नेचुरल गैस को रेड सी से सम्ड पाइपलाइन के थ्रू मेडिटेरियन सी में पहुंचाएगा और फिर फर्दर यूरोप को पहुंचाया जाएगा, मतलब सम्ड पाइपलाइन को यूज करते हुए। तो स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कहते हैं, देखो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर होगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और स्टेटमेंट 2 ये रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, बिल्कुल करती है, तभी तो स्ट्रेटेजिक है, स्वेज कैनल को बाईपास करती है ना। रेड सी को स्वेज कैनल को बाईपास करते हुए मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, तभी तो ये पर्शियन गल्फ से जो ऑयल और नेचुरल गैस आएगी उसको मेडिटेरियन सी तक पहुंचाएगी और यहाँ से फिर फर्दर यूरोपियन कंट्री तक पहुंचाएगी। तो स्टेटमेंट 2 जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था हमारा डिस्कशन द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट आस्क्ड इन यूपीएससी प्री 2024। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।